तो फाइनली वो समय आ गया जिसका हम सारे फुटबॉल फैंस को ना इस सीजन की स्टार्टिंग से इंतजार था। ना वर्ल्ड कप भी इसको मैच नहीं कर सकता, पीएसजी बारसा का फाइनल इसे मैच नहीं कर सकता, क्योंकि भाई ये है एल क्लासिको। रियल माद्रिद वर्सेस बार्सिलोना, और लास्ट सीजन की पिटाई के बाद से तो इस बार जाबी अलोंसो पे प्रेशर भाई बहुत तगड़ा बना हुआ है, क्योंकि ये अब बिग गेम फिक्सचर है। पहले यूवेंटस था, वहां पर नैरो विन निकल गई, वहां पर तुम्हें 30 गोल मारने चाहिए थे, वहां एक गोल मारा गया है। फिनिशिंग में बहुत बहुत बुरी बुरी चीजें हो रही हैं। लेकिन अब है दूसरा बार्सिलोना और अगला है लिवरपूल। तो तीनों ही मैचेस में जाबी अलोंसो ना कोई भी अब एक्सक्यूजेस तो दे नहीं सकता, क्योंकि टीम कहीं ना कहीं हमारी फिट है। वेलवर्डे है राइट बैक फिल इन करने के लिए, सेंटर बैक भी हमारे पास काफी हैं। तो फॉर्चुनेटली, मतलब भगवान भरोसे, इस बार सब कुछ है। तो इस बार सिर्फ विन आना चाहिए, लन नहीं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं उनको मैं बता दूं, माय नेम इज हंस गुप्ता और मैं बनाता हूं फुटबॉल से रिलेटेड सब कुछ ऑन बोथ ऑफ माय इंस्टाग्राम चैनल्स एंड यूट्यूब। तो जल्दी से नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन ठोक दो, और वहां पर ना एक छोटी सी बेल का आइकन बना होगा, उसको जरूर से दबा देना, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और ऐसे ही फुटबॉल का प्यार हम बांटते रहेंगे। तो भाई पहले बात ये करते हैं कि इस बार डिफरेंट क्या है, कि इस बार रियल मैड्रिड कैसे जीत सकती है। तो बात वहां से शुरू होती है जब लास्ट सीजन मैंने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया था कि मैड्रिड ये एल क्लासिको नहीं जीती तो क्या हुआ, अगला जीत जाएगी। अरे दूसरा नहीं जीती तो क्या हुआ, अगला जीत जाएगी। और फिर अब बात यह है कि दोनों ही टीमें ला लीगा में पकड़म पकड़ाई खेल रही हैं। एक पॉइंट के डिफरेंस पे है कि जो जीता वो सिकंदर। और इस मैच के बाद सिर्फ एक ही फैन बेस होगा जो चैन की नींद ले पाएगा और मंडे को अपनी अच्छी शुरुआत कर पाएगा। हाँ, मतलब अगर ड्रॉ नहीं हुआ तो फिर तो रियल मैड्रिड फैंस की बल्ले बल्ले हो जाएगी। एक पॉइंट की लीड कायम, टॉप ऑफ द टेबल अभी भी रहेंगे। देखो बात यह है, इस बार फाइनली रियल मैड्रिड गुड शेप में। लास्ट टाइम इंजरी क्राइसिस की वजह से हमारे डिफेंस, राइट बैक, लेफ्ट बैक होने के बावजूद भी उतना ही पिटा हुआ था। हम सारे सब्स्टिट्यूट्स या बिल्कुल रिजर्व बेंच वाले लोगों को यूज कर रहे थे। और फिर तुम्हें पता ही, लॉर्ड वास्केस थे हमारे पास, सेबायोस, एम्बाप्पे गले चूम रहे थे। तो वहां पर पता चल गया था कि नहीं, इस सीजन तो हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन इस सीजन जाबी अलोंसो है, डिफरेंट टाइप ऑफ रियल मैड्रिड है। हमारे प्लेयर्स की केमिस्ट्री हर मैच में इंक्रीज होती जा रही है, और एम्बाप्पे तो भाई आग मूत रहा है। एंड नॉट टू फॉरगेट, हम तीनों चैंपियंस लीग के मैचेस जीत चुके हैं, ला लीगा के टॉप पर चल रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल की तो मुझे लगता नहीं है कमी है, जब तक अब बिल्कुल ही एथलेटिको मैड्रिड जैसा मैच ना खेल लो। क्योंकि वहां पर उन्होंने रियल मैड्रिड नहीं, अपने पता नहीं कौन से गांव को सपोर्ट किया था, कौन से गांव को रिप्रेजेंट किया था। लेकिन सिर्फ उस दिन ना हमारा करेरास जैसा एकदम ब्रिलियंट साइन इन भी भाई कूड़े के ढेर में था। देखो बात यहां पर है, मैं थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइन एज अ मैड्रिड फैन तो हूं ही रियल मैड्रिड की तरफ। लेकिन दूसरी बात ये आती है कि क्या बार्सिलोना का जीतने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, क्योंकि तुम्हारे स्टाइल ऑफ प्ले बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन हो रहा है। सेविया के अगेंस्ट 4-1 प्ले, पता चल गया कि मिडफील्ड काम नहीं कर रहा है। अराउवो एट द बेस्ट भाई, 12th मैन फॉर सेविया खेल रहा था आफ्टर रेफरी, राइट। तो ये सब होने के बाद फिर पीएसजी से जब तुम बी टीम से हारे हो, यहाँ पर मयूलू आके मार रहा है पीएसजी की एकेडमी का प्लेयर, अलग ही एम्बाप्पे लाइट वर्जन एम्बाई आके तुम्हारे को दौड़ा रहा है। तो समझ आ गया था कि बार्सिलोना ना बड़ा ऑन एंड ऑफ कंसिस्टेंसी से खेल रही है, और हांसी फ्लिक की फिलॉसफी जो है वो काफी टीमों ने पकड़ ली है। तो क्या तुम्हें लगता है यहाँ पर रियल मैड्रिड, स्पेशली जाबी अलोंसो, इस चीज को ओवरकम कर पाएगा? मेरे को लगता है हाँ भाई, क्योंकि तुम अगर रूनी या ड्रो फर्नांडिस पे डिपेंडेंट हो कि अब रफीना या लमीन यमाल नहीं हुए तो क्या हो गया, ये चला देंगे, तो शायद तुम गलत हो सकते हो। मैं जानता हूं मार्कस रैशफोर्ड के लिए, तुम लोग के लिए मन के अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है कि भाई ने न्यूकैसल में मार दिया, ओलंपियाकोस पे स्टेप अप कर दिया, हमारे साथ जिरोना और बाकी मैचेस में भी बढ़िया ड्रिबलिंग मचा रहा है, एसिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन लेट मी टेल यू, यूनाइटेड ब्लड है, एंड यू नेवर नो, समटाइम्स यू फील लाइक वो रैशफोर्ड है जो एम्बाप्पे से कंपेयर होता था, और उसके बाद तुम्हें पता है क्या हुआ था? तुम्हारी प्लेइंग 11 की हवा टाइट हो रखी है भाई। पेड्री पूरा फूक चुका है भाई, कितने मैचेस खिलाओगे उसे? जोआन गार्सिया है नहीं, रफीना, लमीन यमाल अलग इंजर्ड पड़े हैं, विच इज वेरी फॉर्चुनेट फॉर रियल मैड्रिड साइड। लेकिन क्या तुम्हें लगता है क्या वो रूनी, वो ड्रो, वो मार्कस रैशफोर्ड मैड्रिड के डिफेंस को तोड़ पाएंगे? अब तुम यहां पर ये कह सकते हो कि अभी तुमने अभी ओलंपियाकोस के अगेंस्ट मैच नहीं देखा, तुमने जिरोना के अगेंस्ट नहीं देखा, दोनों जीते हैं। देखो जिरोना का तो मैं कहूंगा भूल जाओ, वहां पर वो अराउओ नहीं आता तो तुम हमसे 2 पॉइंट नीचे जा रहे थे। वहां पर सब कुछ सही हो गया कि भाई आखिरी मिनट में तुमने लेट विनर डिफेंडर से मिल रहा है जो स्ट्राइकर खेल रहा है। यहाँ पर हांसी फ्लिक की किस्मत काम कर गई। ओलंपियाकोस के अगेंस्ट ठीक है, बहुत बड़ा रॉबरी रेड कार्ड बोला जा रहा है, कि भाई बारसा ने बढ़िया पेला। लेकिन बस मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, दिस इज एल क्लासिको, ये ओलंपियाकोस जैसी कोई और एरी गैरी टीम नहीं है। फॉर मी इट इज एरी गैरी बिकॉज हम रियल मैड्रिड है।
हमें पता है कि ये जितनी भी टॉप टीम सामने आती है डुएबल है, वन साइडेड जीत जाएंगे। सेम गोस फॉर बार्सिलोना। आई नो तुम लोग को शायद कॉन्फिडेंस उतना नहीं होगा, बट ओलंपियाकोस को पेलने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बट अगर एक वो विन को लेकर तुम एल क्लासिको की तरफ आ रहे हो तो शायद तुम गलत हो। अब देखो, अगर फिलॉसफी की बात करूं कि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना कैसे खेलती है, तो अभी कहीं ना कहीं दोनों ही टीम में पोजेशन प्ले को ज्यादा प्रेफर कर रही हैं, दोनों ही बॉल रखना चाहती हैं। और एक गेम में एक ही बॉल है तो कोई एक ही रख पाएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर बारसा के मिडफील्ड की और रियल मैड्रिड के मिडफील्ड की, क्योंकि ये मैच होने वाला है बैटल ऑफ मिडफील्ड्स ओनली। यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा बेलिंगम, आर्दा गुलर, चुआमेनी वर्सेस एग्जॉस्टेड पेड्री, फ्रैंकी डियोंग एज अ बेस्ट डीएमएफ फॉर बार्सिलोना साइड राइट नाउ, एंड फर्मिन लोपेस जो भी इंजरी से वापस आया है, लेकिन नो डाउट उसने ओलंपियाकोस के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट साइन कर दी कि भाई चेल्सी ने मुझे ऐसे ही नहीं मांगा था, एंड रियल मैड्रिड आई एम कमिंग फॉर यू। स्पेशली जब उसने लास्ट सीजन हमारी पेली थी ला लीगा में। दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि व्हाई रियल मैड्रिड विल विन ओवर बार्सिलोना, दैट इज बिकॉज आर्दा गुलर और एम्बाप्पे का लिंक अप। अगर एक तरफ तुम्हें दिखे एम्बाप्पे कुर्तुआ के साथ खड़ा है पीछे आराम से डिफेंस में, और एक तरफ फ्रैंको मास्तान दोनों गोल की तरफ, खाली गोल की तरफ भागता हुआ जा रहा है, आर्दा गुलर किसको बॉल देगा? तुम भी जानते हो, मैं भी जानते हैं, एम्बाप्पे को देगा। क्योंकि भाई दोनों के बीच में कुछ बिया हो गया, कोई रिलेशनशिप हो गया, कुछ तो दोनों के बीच में चल रहा है कि गुलर को उसके अलावा कोई दिखता नहीं, और जब वो दिखता है तो गोल के अंदर ही बॉल भरी होती है। एंड नॉट टू फॉरगेट, यहाँ पर हमारे पास जूड बेलिंगम है जो मैच फिट प्रॉपर्ली हो चुका है, हमारे पास फेडी वेलवर्डे है, तो उन दोनों का वर्क रेट के साथ साथ आर्दा गुलर का डिफेंसिव वर्क रेट जो तुमने यूवेंटस के अगेंस्ट देखा होगा, वो देखने के बाद मेरे को बिलीव हो गया कि हमारा मिडफील्ड अलोंग विद चुआमेनी बहुत ज्यादा सेटल्ड है, बहुत अच्छे से प्रेस कर सकते हैं और पूरे 90 मिनट्स तक हम टिक सकते हैं। ज़ाबी अलोंसो की फिलॉसफी एकदम सही तरीके से काम कर रही है। टीम की केमिस्ट्री आफ्टर एवरी सिंगल मैच इज इंक्रीजिंग। रोटेशंस हमारे पास बहुत अंधी तरीके से हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑल थैंक्स, ऑल क्रेडिट गोज टू ज़ाबी अलोंसो। तो उसके बाद हमारे प्लेयर्स आर ऑन द बेस्ट फिट कंडीशन राइट नाउ, और इसके बाद भी अगर हार गए ना, मजदूरी करवाऊंगा, सबसे मजदूरी करवाऊंगा। अगर तुम लोग बोलोगे नहीं डीन हाउसन इंजर्ड है, कारवाहल ट्रेंट अवेलेबल नहीं है, ये भी मैड्रिड के लिए बमर है, तो मैं कहूंगा हमारे पास प्लेंटी है, हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, स्क्वाड डेप्थ है। राइट बैक फेडी वेलवर्डे टेक केयर कर रहा है, हमारे पास डिफेंस में असेंसियो, एडर मिलिटाओ इज देयर, लेफ्ट बैक में करेरा एकदम फिट खेल रहा है, कुर्तोआ हमारी फॉर्म में है, चुआमेनी, बेलिंगम और बीच में आर्दा गुलर मिडफील्ड को कैप्चर करके रखें, और आगे जब एम्बाप्पे विनीशियस मास्तान दोनों या एम्बाप्पे विनीशियस ब्राहीम का तुम्हें लाइनअप देखने को मिलेगा, तो उसके बाद तुम क्या चाहते हो? इस मैच के अंदर तो हवाइयां उड़नी चाहिए। तो मैं इन सारी बातों से बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि देखो, ये काफी हद तक फिजिकलिटी वाइज तो प्रूफ होता है कि रियल मैड्रिड इस गेम को जीतने का जज्बा, वो कॉन्फिडेंस रखती है, वो वर्क रेट रखती है, क्योंकि बार्सिलोना की एक तो कंसिस्टेंसी काफी ऑन ऑफ है, प्लेइंग 11 खत्म हो रखी है बुरी तरीके से, और साथ ही साथ उनका कॉन्फिडेंस जो है ना, वो पता नहीं है, फैंस को भी नहीं पता कि कब जागे कब हटे। वैसे एल क्लासिको में आपको कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन की नीड नहीं है, बट जब आपके पुराने पिछले जो मैचेस हैं उसमें आप थोड़े पिटे हुए हो ना, तो बहुत मैटर करता है, स्पेशली टू पेड्री, क्योंकि जिस हिसाब से बार्सिलोना का पूरा स्टाइल ऑफ प्ले उस बंदे पे डिपेंडेंट है, और अगर रियल मैड्रिड ने उसे प्रेस करा, उसका गेम बंद कर दिया, विच आई थिंक दैट विल बी द ओनली थिंग जो रियल मैड्रिड को हरा सकती है, तो पेड्री को अगर रोक दिया तो भाई ये मैच हम ले जाएंगे। और रियल मैड्रिड की बस मुझे एक ही चीज समझ नहीं आएगी, अगर तुमने एथलेटिको मैड्रिड वाली डर्बी वाली जो हार थी, अगर वैसे माइंडसेट से तुम लेके जाते हो, तो हमारे प्लेयर्स को मतलब तुम वहां पर थ्योरी हेनरी, वहां पर तुम क्रिस्टियानो रोनाल्डो खड़ा कर दो, लेकिन अगर मेंटेलिटी वही है ना जो 5-2 से तुम हारे हो, तो भाई ये एल क्लासिको में ना पिटाई होने वाली है बुरी तरीके से। तो मत जाना, अपने घर पे भी मत जाओ। अगर मैं स्कोर प्रेडिक्शन की बात करूं ना, तो सारे एनालिसिस करते हुए मैड्रिड जीतती हुई दिख रही है, और मेरे हिसाब से ये एक नैरो विन नहीं होगी। 3-1 रियल मैड्रिड ओवर बार्सिलोना। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब वीडियो के आखिरी तक आ ही गए हो तो लाइक तो कर ही दिया होगा, अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो सारे ही मैड्रिड बार्सिलोना फुटबॉल समाज को शेयर कर दो, और उनसे पूछो कि तुम्हें क्या लगता है, क्या बार्सिलोना कोई मैजिक, कोई अतरंग ही कुछ करके इस मैच को मैड्रिड के ऊपर ले जाएगी, ला लीगा का टॉपर कर जाएगी, या फिर वही होगा जो मैंने पूरी वीडियो में बताया है कि मैड्रिड के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है और ये मैच मैड्रिड को ही जीतना चाहिए। मेरी स्कोर प्रेडिक्शन यहां पर भाई 3-1 है, रियल मैड्रिड विल विन। तुम लोगों की क्या है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाला माद्रिद इनादमास।